ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने त्रयोदश आवरण यानी महावैंदव चक्र के बारे में चर्चा किया था। और वास्तव में कहिए तो हम लोगों ने विषय की शुरुआत ही महावैंदव चक्र से किया था, क्योंकि हम लोग क्रम थोड़ा उल्टा लेके चल रहे थे। सैटेलाइट व्यू ले रहे हैं हम लोग जो है धरती पे रेंग रेंग के नहीं चल रहे हैं, बल्कि सैटेलाइट से ऊपर से पोजीशन को देख रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ तक फुल व्यू मिलेगा। इट्स अ बर्ड्स आई व्यू। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था कि अनंत, जिसको कि महाशून्य कहते हैं, वही महावैंदव चक्र है। और जब वो संकोच करता है तो बिंदु बनता है, बिंदु से ही सृष्टि की शुरुआत होती है। तो उस अनंत से हम लोगों ने इसको समझना शुरू किया था कि किस तरह से वो अनंत की अनंत शक्तियां आपस संकोच ग्रहण करके और अनेकता को प्राप्त होती हैं, और फिर उन तमाम शक्ति धाराओं से इस विविधतापूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है। तो उस क्रम में हम लोगों ने महावैंदव चक्र की चर्चा किया, उसकी संरचना क्या है, उसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं। और हालांकि अभी उसकी चर्चा पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसकी जो बची हुई महत्वपूर्ण चर्चा है वो हम लोग चतुर्दश आवरण के साथ जो है 14वें आवरण के साथ कर लेंगे, क्योंकि वो इसके साथ मैच करेगा। तो इसलिए वहाँ पे उसको करना बहुत उचित नहीं समझा गया था। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी से चतुर्दश आवरण के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर जो है जो इसका गूढ़ रहस्य है उसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा रहस्य भरा हुआ है। और वास्तव में कहिए तो साधना का स्तर जो है, सर्वोच्च स्तर, वो त्रयोदश में क्या है कि त्रयोदश आवरण में व्याख्या है साधना की, लेकिन जिसको करने को कहते हैं, तो करने के लिए जो भी है वो चतुर्दश आवरण में ही आके मिलता है। चतुर्दश आवरण शुद्ध रूप से साधनात्मक है, और इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन भी है, बहुत बड़ा विज्ञान भी है। तो इसको हम लोग कई चरणों में समझने की कोशिश करेंगे। आवरण तो बहुत छोटा सा है, इसमें कुल मिला जुला के 7 शक्तियों की क्रीड़ा है, और 7 शक्तियों का विवरण जो है 7 श्लोकों में हमारे श्री चक्र निरूपण में प्रस्तुत किया गया है। और सरसरी तौर पे देखने में कुछ भी नहीं लगेगा कि हाँ भाई, जैसे षट चक्र निरूपण में 7 चक्र होते हैं, और कुछ उसी तरह की मिलती जुलती संरचना यहाँ पर भी बताई गई है। 7 चक्र हैं और उसमें 7 शक्तियाँ हैं, और 7 धातुओं की ये निर्मात्री हैं और पुष्टिकर्त्री हैं। इतनी सी बात समझ में आती है। लेकिन जब इसकी तह में हम लोग जाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ, बहुत बड़ा विज्ञान भी है, और साधना का सर्वोत्कृष्ट सूत्र भी यहाँ से हमको जो है
वो पकड़ में आता है। तो उन चीज़ों पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग मोटी मोटा इस आवरण का परिचय कर लेते हैं कि इस आवरण में है क्या। तो ये आवरण वास्तव में जो हम लोग अभी त्रयोदश आवरण की चर्चा कर रहे थे, तो त्रयोदश आवरण जो है वो समष्टि है, समष्टि की संरचना है, और समष्टि की संरचना पर ही आधारित है व्यष्टि की संरचना। तो समष्टि की संरचना से जब व्यष्टि सृष्टि पुरस्सर होती है तो पहले क्या होता है, पहले अचानक से सृष्टि नहीं हो जाती है। उस सृष्टि के लिए जो आवश्यक घटक हैं, कारक हैं, उनका निर्माण किया जाता है। तो उन शक्तियों का इसमें जो है वो चतुर्दश आवरण में व्युत्थान होता है, जो आगे चल के व्यष्टि शक्ति के रूप में व्यष्टि में जाकर के क्रियाशील होती हैं और उसके सारे कार्य व्यापार का संपादन करती हैं। तो पहले तो इसमें रहस्य की बात एक ये है कि यहाँ पे जो समष्टि महावैंदव चक्र में एक चक्रेश्वरी थी और चक्रेश्वरी के साथ पीठ शक्ति थी, उसके बाद षट सांभव थे, और उस पीठ शक्ति से जो है वो 4 अधिकार विद्याएं प्रकट हो रही हैं, और उन 4 अधिकार विद्याओं से 10 आम्नाय विद्याएं स्फुरित हुई। अब उनके आगे का स्फुरण जो व्यष्टि शरीर में होता है वो ये 7 शक्तियां हैं, और इनकी क्रमता विशेष रूप से जो है वो ध्यान में रखने की बात है कि इनमें एक विशिष्ट क्रम है कि जैसे षट चक्र में क्या होता है कि मूलाधार से शुरू होता है और सहस्रार तक जाता है, वापसी में सहस्रार से चलता है और फिर मूलाधार तक आता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का क्रम नहीं, यहाँ पे पहले विशुद्धि चक्र में आता है, विशुद्धि चक्र, फिर हृदय में अनाहत चक्र, फिर नाभि में मणिपुर चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, और उसके बाद मूलाधार चक्र। माने गला और गले के नीचे के 5 चक्र जो है वो क्रमशः पहले यहाँ पे शक्तियां आके स्थित होती हैं जब व्यष्टि शरीर की रचना हो जाती है तो, और उसके बाद जब इन 5 चक्रों में अवस्थित होकर के इन पूरे शरीर का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद फिर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र में हाकिनी शक्ति और याकिनी शक्ति आके बैठती है। तो यहाँ पे क्रम जो है वो उसको अगर सूत्र रूप में कहें तो स्वाधिष्ठान से शुरू होके और मूलाधार में जाता है, और फिर उसके बाद आज्ञा चक्र से सहस्रार में जाता है। अच्छा, जो शक्तियां हैं, शक्तियों के नामकरण में भी थोड़ी विशिष्टता है कि यहाँ पे जो ये विशुद्धि चक्र है गले में, तो गले में विशुद्धि चक्र में जो शक्ति आके स्थित होती हैं उनका नाम है डाकिनी शक्ति। यहाँ पे डाकिनी शक्ति, और हृदय में राकिनी शक्ति, और नाभि में मणिपुर में लाकिनी शक्ति, स्वाधिष्ठान में काकिनी शक्ति, मूलाधार में शाकिनी शक्ति, और आज्ञा चक्र में हाकिनी शक्ति, और सहस्रार में याकिनी शक्ति। तो संकेत के लिए अगर इसके आद्यक्षरों की माला बनाई जाए तो ड र ल क स ह य ये बनेगा। ड से डाकिनी, र से राकिनी, ल से लाकिनी, क से काकिनी, स से साकिनी। ये हो गया आपका विशुद्धि से मूलाधार तक, और उसके बाद हा से हाकिनी आज्ञा चक्र में, और याकिनी जो है वो सहस्रार में। तो ये तो हो गया शक्तियों का नाम और चक्रों में उनकी स्थिति का वर्णन। अब इसके साथ जो है शक्तियों के स्वरूप के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे विशुद्धि चक्र में जो डाकिनी शक्ति है उसको एकानना, उसके एक मुंह है। श्लोक जो आता है उसमें श्री चक्र निरूपण में, तो हालांकि उसको पढ़ देने का भी कोई बहुत मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे याद तो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको
बता दे रहा हूं श्लोक को। एकाननाम चर्मनाथाम त्रिनेत्राम त्वक पात्र खेट त्रिशिखान दधानाम चंद्रार्धचूड़ाम अरुणाम मनोज्ञाम वंदे विशुद्धौ किल डाकिनीम ताम। तो ये जो है डाकिनी शक्ति एक मुख वाली है। तो एक मुख का मतलब क्या हुआ कि विशुद्धि में आकाश तत्व की मान्यता है। आकाश तत्व का एक गुण होता है, वो है शब्द, शब्द गुणकम आकाशम। तो संभवतः इसी एक तन्मात्रा के कारण इनको एक मुखा कहा गया है कि इनको एक मुख है। इसी तरह से जो नीचे है अनाहत चक्र में, उनको राकिनी शक्ति, और राकिनी शक्ति को जो है वो कहा गया है दो मुख वाली। तो अनाहत चक्र में जो है वो वायु तत्व का स्थान माना गया है, और वायु तत्व के स्थान का मतलब ये हुआ कि वायु में दो तन्मात्राएं होती है, एक शब्द की और एक स्पर्श की तन्मात्रा होती है। तो इसलिए जो है शब्द और स्पर्श की दो तन्मात्राएं यहां होने के चलते इन भगवती राकिनी शक्ति को द्विमुखा कहा गया है कि इनके दो बदन हैं, दो मुख हैं। और इसी के साथ ये भी समझ लेना जरूरी है, हम लोग अभी विशुद्धि चक्र में डाकिनी शक्ति की चर्चा कर रहे थे। तो जो डाकिनी शक्ति है वो चर्म धातु, शरीर सप्त धातुमय है ना, स्थूल शरीर हमारा जो है वो सप्त धातुमय है। इसमें जो सबसे बाहरी आवरण है वो चर्म का है, तो इसको प्रथम धातु यहाँ पे माना गया है। तो विशुद्धि चक्र में जो डाकिनी शक्ति है वो चर्म धातु की अधिष्ठात्री है। और ये अनाहत पद्म में जो भगवती हैं राकिनी शक्ति द्विवदना, वो रक्त धातु की अधिष्ठात्री शक्ति है। माने रक्त धातु का निर्माण और उसका पोषण, ये इनका कार्य है। तो अगर इनको आप वो जानना चाहेंगे इनका श्लोक क्या है तो सुन लीजिए थोड़ा सा। द्विवक्त्र पद्माम रुधिराधिनाथाम पात्राक्षशूलान डमरून दधानाम श्यामाम करालाम अतिघोर दंष्ट्राम अनाहते नौमी हे राकिनीम ताम। तो ऐसी राकिनी भगवती हैं, अनाहत चक्र में निवास करती हैं, रक्त धातु की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, रक्त का निर्माण और उसका पोषण इनका व्यापार है। तो ये हो गया अनाहत चक्र में। अब मणिपुर चक्र में आते हैं। तो मणिपुर चक्र में क्या है? त्रिवक्त्र पद्माम घन कृष्ण वर्णाम दंभोलि दंडा भयशक्ति हस्ताम दिव्यांबराढ्याम पिशिताधिनाथाम नमामि नाभौ किल लाकिनीम ताम। तो नाभि चक्र में, मणिपुर चक्र में भगवती लाकिनी शक्ति का स्थान है और इनके 3 मुख हैं। इनका वर्ण जो है गाढ़ा कृष्ण वर्ण का है, हाथ में दंभोली, दंड, अभय, शक्ति, 4 हाथ है, 4 हाथों में 4 आयुध हैं। और उनका वस्त्र विन्यास बड़ा ही दिव्य है। दिव्यांबराढ्याम, दिव्य वस्त्रों का ये जो है धारण करती हैं। और पिशिताधिनाथाम, पिशित माने होता है मांस। तो मांस धातु, जो शरीर की तीसरी धातु है मांस, ये मांस धातु की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। माने ये शक्तियां जो अभी ऊपर से बात हो रही है कि डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, तो ये जिस धातु की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, जब इन शक्तियों की हम उपासना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो शरीर की तत्त धातुएं शुद्ध हो जाती हैं, रोग रहित हो जाती हैं और उनमें दिव्यता का संचार हो जाता है।
तो जो कुंडलिनी जागरण का फल है वो बिना कुंडलिनी जागरण के रिस्क को लिए हुए सिर्फ भाव योग के माध्यम से यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है। पूरे शरीर के हर धातुओं की शुद्धि हो जाती है और सप्त धातु में से प्रत्येक धातु तक उस दिव्य शक्ति धारा का संचार हो जाता है, जिससे पूरी तरह से साधक का कायाकल्प हो जाता है। उसको एक तरह से दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है, जो कि कुंडलिनी के जागरण का फल है। तो कुंडलिनी के जागरण के सारे फल यहाँ पर भाव योग के माध्यम से ही प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ भावना करने की बात है, कोई हठ योग की क्रिया या प्राणाचार की क्रिया इसमें नहीं समाहित होती है। और ये मात्र तत्त शक्तियों के ध्यान और उनके मंत्रों के जप के द्वारा जो है ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि शरीर की सातों धातुएं जो है वो शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती हैं, काया निरोग हो जाती है, सुदृढ़ और शक्ति संपन्न हो जाती है, उसमें दिव्यता का आधान हो जाता है। तो ये तीसरी धातु की बात हो गई कि तीसरी धातु जो मांस धातु है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति लाकिनी शक्ति है। इनके 3 मुख हैं और घन कृष्ण वर्ण है इनका। दंभोल, दंड, अभय और शक्ति को धारण करती हैं, दिव्य वस्त्रों का परिधान धारण करती हैं और नाभि में मणिपुर चक्र में इनका निवास रहता है। तो इस तरह से जो है ये मणिपुर चक्र का हो गया। उसके बाद हम लोग स्वाधिष्ठान चक्र में आते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में यहाँ पे जो भगवती हैं काकिनी शक्ति, काकिनी शक्ति चतुर्मुखा है, चतुर्वदना है, इनके 4 मुख हैं। और 4 मुख फिर वही बात हो गई कि यहाँ पे चूंकि अगर तत्व के हिसाब से देखें तो स्वाधिष्ठान जल तत्व का स्थान है और जल तत्व में 4 तन्मात्राएं होती हैं। 4 तन्मात्रा का मतलब कौन कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये 4 तन्मात्राएं होती हैं। इन्हीं 4 मात्राओं के प्रतीक के रूप में उनको 4 मुख हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा कि मणिपुर चक्र में जो होती थी उनके 3 मुख थे, तो 3 मुख जो है वो अग्नि तत्व वहां पे है। मणिपुर में अग्नि तत्व में 3 तन्मात्रा होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है उनका 3 मुख। और यहाँ पे 4 मुख हो जाएगा। तो इनकी स्तुति का जो मंत्र है वो ये है कि वेदास्य पद्माम। वेद कहते हैं 4, वेद संख्या वाचक शब्द है। वेद माने 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्व। तो इसलिए वेद का प्रयोग जो है 4 की संख्या को बताने के लिए भी किया जाता है। तो वेदास्य पद्माम, तो इनके वेदास्य पद्माम, इनके 4 मुख हैं। वेद 4 के अर्थ में है। कनकाभ वक्त्राम, इनके मुख कमल की कांति सुवर्ण के तरह से चमकता हुआ पीत वर्ण है। और कपाल कज्या त्रिशिखा दधानाम, तो कपाल, धनुष, त्रिशिख माने बाण, और ये अभय मुद्रा धारण करती हैं अपने 4 हाथों में। इनको भी 4 मुख हैं, 4 हाथ हैं। और ये मेदासुनाथाम, मेदसुनाथाम, मेद धातु की अधिष्ठात्री है। धृत पीत वस्त्राम, पीले रंग का वस्त्र धारण करती हैं। और लिंगाब्ज के नौमी काकिनीताम, ऐसी काकिनी भगवती को हम स्वाधिष्ठान चक्र में उनको नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो ये 4 मुख वाली हैं, इनका डिटेल हो गया। और ये जो है मुख्य बात ये हो गई कि ये मेद धातु, मेद धातु का मतलब चर्बी जो होती है शरीर में, तो चर्बी का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और वही जो है वो फैसिलिटेट करता है अंगों के अंदर की क्रिया को। अगर मेद धातु की लेयर न हो वहाँ पे तो म्यूकस नहीं बन पाएगा। म्यूकस नहीं होगा तो जो फायरी एलिमेंट्स आते हैं, फायरी स्टफ, पाचन क्रिया के दौरान जो सेक्रीशंस आते हैं तो वो काट देंगे अंगों को। तो वहाँ पे जो है इस मेद धातु का बहुत बड़ा उपयोग होता है। तो मेद धातु को पुष्ट करने वाली ये हमारी जो है वो काकिनी शक्ति है। इन काकिनी शक्ति को हम
नमस्कार करते हैं। ये हो गया आपका जो है चौथे चक्र का। और उसके बाद फिर नीचे पांचवा चक्र आता है मूलाधार का। मूलाधार में शाकिनी शक्ति का स्थान बताया गया। ये पंचानना है, स्वर्ण निभा है, इनकी भी कांति जो है वो स्वर्ण की तरह से है। और सद्ज्ञान विद्याब्ज श्रेणी दधानाम, सद्ज्ञान मुद्रा, विद्या, अब्ज माने कमल और श्रेणी माने अंकुश, ये धारण करती हैं अपने चार हाथों में। अस्थि स्वरीम रत्न विभूषितांगीम, अस्थि धातु की जो है अधिष्ठात्री शक्ति है और इनके अंगों में रत्न शोभायमान है। और आधार के नौमी ही शाकिनीताम, तो ऐसी शाकिनी भगवती को हम आधार चक्र में, मूलाधार चक्र में नमस्कार करते हैं। तो ये ऐसी 5 मुख वाली ये भगवती हो गई। और ये जो है मूलाधार चक्र में निवास करती हैं। अस्थि धातु की अधिष्ठात्री है, उसका पोषण करती हैं। और वैसे तत्व के हिसाब से देखें तो मूलाधार चक्र जो है पृथ्वी तत्व का वाचक है। पृथ्वी तत्व में 5 तन मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 तन मात्राओं को द्योतित करने के लिए ये 5 सिर हैं। इनको ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है कि आगे साधनात्मक जब चर्चा होगी तो उसमें प्रविलापन की बात आती है। तो प्रविलापन में हर तत्व की जितनी तन्मात्राएं होती हैं उतनी बात उद्घात का प्रयोग करके जो है उस तत्व को अगले तत्व में जो है प्रविलापित किया जाता है। तो इसलिए इसको अभी से ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इसकी आगे चल के हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। अब ये नीचे के 5 चक्र हो गए। अब हम लोग जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आज्ञा चक्र में जाएंगे। आज्ञा चक्र में हाकिनी शक्ति 6 आनंद है यहाँ पे। तो 5 तत्वों का सूक्ष्म रूप प्राणात्मक, ये 5 का एक जो द्विदल पद्म वहाँ पे है ना, तो द्विदल पद्म में एक पद्म में जो है ये सारे तत्व समाहित हो जाते हैं और एक में मनस तत्व हो जाता है, तो इसलिए द्विदल पद्म होते हैं। तो एक दल के 5 तत्व, उनको रिप्रेजेंट करने वाले 5 मुख हो गए। और एक दल जो मनस तत्व के लिए है तो 6 मुख इनको जो है वहाँ पे हो गए। तो जो हाकिनी शक्ति है आज्ञा चक्र में स्थित हैं, इनके 6 मुख हैं। और खिले हुए चंद्रमा की तरह से इनकी कांति है, उस तरह का इनका मुख है। और हाथ में ज्ञान मुद्रा, कमल, माला, कमल की और डमरू, ये जो है ये धारण करती हैं। और ये जो है मज्जा धातु की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। षडाननाम दिव्य शशांक वक्त्राम ज्ञानाब्जमाला डमरून दधानाम मज्जाधिनाथाम जगदात्म भूताम। मज्जा जो अस्थि के अंदर जो धातु रहती है, तो ये मज्जा नामक धातु की अधिष्ठात्री शक्ति है, उसका निर्माण भी करती हैं, उसका पोषण भी करती हैं। और ऐसी हाकिनी शक्ति को आज्ञा चक्र में हम नमस्कार करते हैं। ये उनका जो है स्तुति का मंत्र है। और अगर इन शक्तियों की सिद्धि करना चाहे आदमी तो एक एक शक्ति की सिद्धि में एक निश्चित समय तक निश्चित मात्रा में जप और ध्यान अगर आदमी करता रहे तो उस धातु में उनकी उपस्थिति पूरी तरह से अनुभव में आने लगेगी और उस धातु का उसी मात्रा में जो है परिष्कार हो जाता है, तो साधक दिव्य व्यक्तित्व संपन्न हो जाता है। तो ये हुई बात जो है वो हाकिनी शक्ति की। और उसके बाद अब सबसे ऊपर आता है सहस्रार चक्र का। और सहस्रार चक्र में जो है वो याकिनी शक्ति का निवास रहता है। और याकिनी शक्ति जो है वो चूंकि सहस्रार में अनंत दल पद्म है, तो इनके जो है वो अनंत मुख हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत रंग हैं, अनंत सब कुछ इनका अनंत अनंत है। अनंत का मतलब कि जिसकी कोई संख्या जो है गिनी नहीं जा सकती है, असंख्यवाची। जो सहस्रार को सहस्र कहते हैं तो सहस्र भी वहाँ जो है असंख्य का ही द्योतक है, वो संख्यावाचक नहीं है। तो इनके बारे में कहा गया है कि अनंत वर्णाम, अनंत रंग है इनमें, अनंत बहुवक्त्र पद्माम, अनंत वर्णाम अनेकों रंग से सुशोभित हैं, बहुवक्त्र पद्माम
कितने मुख हैं गिनती नहीं हो सकती, इसलिए इनको अनेक कह के जो है पीछा छुड़ा लिया जाता है कि बहुवक्त्र पद्माम। और अनंत शस्त्रान्वित भूरि हस्ताम, अनंत हाथ है और उन अनंत हाथों में अनंत शस्त्र शोभायमान है। शुक्राधिनाथाम, अंतिम धातु जो होती है सप्त धातु में शुक्र धातु, तो ये शुक्र धातु की अधिष्ठात्री शक्ति है, उसकी निर्मात्री है, उसकी पोषण कर्त्री है। शुक्राधिनाथाम जगदात्म भूताम नमामि रंध्रे ननु या की नीमताम। जगदात्म भूताम है, ये जो है ये सिर्फ व्यष्टि की शक्ति नहीं है बल्कि ये समष्टि की शक्ति है। माने समष्टि और व्यष्टि जहाँ एकीकृत होते हैं वो अवस्था है कि समष्टि और व्यष्टि में कोई भेद नहीं है और समष्टि की शक्ति से ही व्यष्टि की शक्तियाँ आगे निकलती हैं, प्रस्फुटित होती हैं, वो अवस्था है। तो यहीं से जो है वो हाकिनी शक्ति निकलती हैं जो कि समष्टि का अंग होते हुए भी व्यष्टि सत्ता का चार्ज वो ले लेती हैं। तो इस तरह से जो है ये 7 शक्तियों की चर्चा हो गई। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं क्योंकि वीडियो हमारी समझ से बहुत लंबा हो गया है और अगले पार्ट में हम लोग जो है अब इसके गूढ़ रहस्यों की तरफ चलेंगे। इसका साधनात्मक और दार्शनिक पहलू जो कि अत्यंत गूढ़ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है कि वो वीडियो 2-3 पार्ट तक चले। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्र परिचित रिश्तेदार सब में प्रचारित करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि सनातन शक्ति द्वारा प्रवाहमान ये सनातन धारा है। ये कोई ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत रूप से ये धारा मेरे से प्रवाहित हो रही है, ये सनातन ज्ञान है और साक्षात दक्षिणामूर्ति की गुरु परंपरा से आ रहा है। और चूंकि हम लोग इस ज्ञान धारा से, शक्ति धारा से लाभान्वित हुए हैं तो अपना कर्तव्य समझते हैं कि इस धारा को अपने तक रोक रखना बेईमानी होगी। ऋषि ऋण होता है और ऋषि ऋण का उपचार यही है कि उस ज्ञान धारा को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित कर दिया जाए, तभी जाके आदमी ऋषि ऋण से मुक्त होता है। तो इसलिए आप इसे अधिकाधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।